हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपना चैनल गवर्नमेंट जॉब रियल एनालिसिस में। तो दोस्तों, बहुत सारे वैकेंसी हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर एनी अपकमिंग नोटिफिकेशन। चलिए देखते हैं। पहला पहला इंस्टीट्यूट है कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि है रांची झारखंड में। तो दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी है प्रोफेसर। तो दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा माइक में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ये ऑडियो प्रॉब्लम थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाए। चलिए देखते हैं कि पहले वैकेंसी है प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का। प्रोफेसर के लिए मैकेनिकल, सिविल, सीएससी, ईसीएससी और ट्रिपल ई में आपको बीटेक होना चाहिए, उसके साथ एमटेक भी होना चाहिए। और आप गेट क्वालिफाई या नीट क्वालिफाई हो तो आपको प्रेफरेंस ज़रूर दिया जाएगा। ये तो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो सैलरी है निगोशिएबल। और देखिए, आप अच्छे से रिज्यूमी, आप सीवी अच्छे तरीके से लिखिए, और आपका एक्सपीरियंस जो भी है और आपका जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम कर चुके हैं वो सब कुछ लिख लिख के विद डॉक्यूमेंट आपको ईमेल करना पड़ेगा इस ईमेल आईडी में, वो भी 15 दिन के अंदर। मतलब इस वीडियो में बना रहो, और 10 दिन या 10 दिन बाकी है, तो 10 दिन के अंदर आप भेज सकते हो। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उसको आपको बुलाएंगे वो डीए इंटरव्यू के लिए। तो आपको डी और टीए कुछ नहीं मिलने वाला, ये प्राइवेट है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए जोक सपट। नेक्स्ट है एडमस इंटरनेशनल स्कूल, जो जो है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा वाला वैकेंसी है। यहाँ पे पहले ही लिख चुके हैं ये लोग, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए इंग्लिश में। तो टीचिंग के लिए टीचर का वैकेंसी है हिस्ट्री एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए, जो 11 और 12 स्टैंडर्ड के लिए। 5 साल लिखा है, लेकिन आप 2-3 साल या आप एक्सपीरियंस नहीं भी हो, फ्रेशर्स हो, मतलब बीएड कर चुके हैं, फ्रेशर्स हो, आपका मतलब मार्क्स अच्छा है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और सीनियर सेकेंडरी मतलब 11-12 के लिए आपको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उसके साथ बीएड, और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप एडमस ग्रुप में आप जाके देख सकते हो, स्कूल के बारे में आप चेक कर सकते हो, और आप मेल भी कर सकते हो। मेल आईडी ये है hr.ais, तो आप मेल कर सकते हो। यहाँ पे मतलब वैकेंसी कुछ लिखा नहीं, और ये सैलरी भी ठीक ठाक ही देते हैं, इतना भी कम नहीं देता, क्योंकि ये एडमस ग्रुप का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह है कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक वैकेंसी। तो देखिए, यहाँ पे पढ़ाने के लिए आपको मतलब आईआईटी जेईई एडवांस में पढ़ाने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसका सब्जेक्ट लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, पता नहीं क्यों ये यहाँ पे आईटी स्किल लिखा है, लेकिन आप मतलब जनरल 11-12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ के उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको नंबर अच्छा है, वो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। बायोडाटा भेज सकते हो ईमेल आईडी में। ये ये है हरियाणा में, ठीक है। तो हरियाणा के आसपास जो भी कैंडिडेट है, तो आप ये रेसिडेंस भी दे रहा है, और बहुत अच्छा आपको सैलरी दे रहा है। ये 18 to 30 लाख दे रहा है, हर साल दे रहा है। तो आप एक काम कीजिए कि आप मेल करिए। तो मेल करने के बाद आप एक बार फ़ोन कर लीजिएगा, कि फ़ोन करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कैसा मतलब प्रोवाइड करे, सब कुछ वो लोग बता देंगे। नेक्स्ट है गेल डीएवी पब्लिक स्कूल। तो एक डीएवी स्कूल का वैकेंसी है, तो ये है यूपी में, और इसका वैकेंसी है टीजीटी मैथमेटिक्स, जो एक है रेगुलर पोस्ट के लिए, और कंप्यूटर पोस्ट के लिए पीआरटी में कंप्यूटर पोस्ट के लिए एक है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है। देखिए, यहाँ डीएवी स्कूल में एक तो आपको फ़ायदा है, आप 1 या 2 साल आप सर्वाइव कर लोगे, तो उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो उससे पहले आपका मतलब अच्छा खासा बैकग्राउंड होना चाहिए। ये लोग डीएवी में मैं मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ डीएवी में, क्वालिफाई भी कर चुका हूँ, लेकिन इंटरव्यू में, लेकिन वो लोग आपका 2 ही चीज़ में आपको देखते हैं कि आप बैकग्राउंड कहाँ से, आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो तो फिर आपको फ़ायदा है, और आप सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट टीजीटी के लिए तो पेपर 2 होना चाहिए, और पीआरटी के लिए आपको पेपर 1 होना चाहिए। तो फिर कंप्यूटर साइंस में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मतलब आपका एक्सपीरियंस नहीं भी हो फिर भी चलेगा, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा,
ठीक है, तो आपको पोस्ट बाय पोस्ट भेजना है। इस वेबसाइट में जाइए, www.guildab.in में जाइए। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, तो वो डॉक्यूमेंट फिलअप करके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आपका आधार कार्ड और उसके साथ क्लास 10 का मार्कशीट और एडमिट कार्ड, क्लास 12 का, ग्रेजुएशन का, बीएड, सब कुछ एक अच्छा सा फॉर्म में आपको भेजना पड़ेगा, या आप प्रिंसिपल के डेस्क में भी दे सकते हैं। वो भी 25/5 है पहले। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है मंगलम स्कूल वर्ल्ड हाई स्कूल। तो ये लगता है कि सब कुछ ऑल सब्जेक्ट वाला वैकेंसी है। कैम्ब्रिज टीचर के लिए अर्ली ईयर्स, प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी, ऑल सब्जेक्ट लिखा है। 5 साल का एक्सपीरियंस, इन 5 साल के कम हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, हेड मिस्ट्रेस है प्राइमरी स्कूल के लिए और सीनियर स्कूल के लिए। पीजीटी के लिए कॉमर्स, केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस, फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन। टीजीटी के लिए ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट। उसके साथ आपको फ्रेंच, संस्कृत, स्पेनिश और जापानीज में आपको एक्सपीरियंस हो, मतलब आप इस सब्जेक्ट में पढ़ाई किए हो, इस लैंग्वेज में आपको पता है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। पीआरटी के लिए आप जनरल ऑल सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके सैलरी मुझे नहीं लगता इतना देगा पीआरटी में। तो जो भी ग्रेजुएट ऑलरेडी है तो आप टीजीटी में अप्लाई कीजिए। और ठीक है, एडमिन स्टाफ के लिए ये सारे वैकेंसी है। एचआर प्रोफेशन, आईटी, तो मुझे लगता है कि ये बीटेक होना चाहिए। परफॉर्मेंस आर्ट टीचर, स्पोर्ट्स और एलिजिबिलिटी देखिए, स्पोर्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, बीएड एज एप्लीकेबल, मतलब बीएड होना चाहिए। देखिए, आप तो ऐसा है कि जो भी टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका ऑलरेडी बीएड है, और या बीएड कर रहा है जो भी प्राइवेट में पढ़ा रहा है, तो एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप सीवी भेज सकते हो इस नंबर, इस ईमेल आईडी में। उसके बाद शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको बुलाएंगे वो इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट है, ये बिजनेस स्कूल का है, जो मास्टर ऑफ बिजनेस और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, ये सारे वैकेंसी है। डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसी है, और ये फुल टाइम है। श्री रामदेव बाबा कॉलेज इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, नागपुर। तो आपको मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सैलरी देने वाला है। तो देखिए, देख लीजिएगा, ये इसका साइट है, ये वाला साइट है, तो आप जाके एक बार देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे लिखा है कि आपको एचआरए भी देगा, टीए भी देगा और डीए भी देगा, मतलब बहुत अच्छा आपको सैलरी मिलने वाला है, आप क्वालिफाई कर जाओगे तो। और यहाँ पे लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर, एक वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2, असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब अच्छा खासा वैकेंसी है। जो भी इस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको बीटेक हो गया या एमटेक हो गया तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए, क्योंकि नेट और गेट के बारे में तो नहीं लिखा है, लेकिन गेट तो आप बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं किट के वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी नहीं, एक्चुअली ये है एमटेक और पीएचडी का एप्लीकेशन। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जिसका भी एमटेक करने का मतलब ये किट में एमटेक करने का इंटरेस्टेड हो, या पीएचडी में आप इंटरेस्टेड हो, तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। तो सैलरी आपको जैसे यूजीसी में देता है वही देगा, क्योंकि पीएचडी में 33,000 के आसपास और एमटेक में 10 या 12,000 के आसपास। और कैरियर, ये वाले किट में वेबसाइट में जाइए, kit.ac.in, कैरियर में जाके आप देख सकते हो। और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मेल कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। कॉल कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये प्रिंसिपल का है, ये न्यू दिल्ली, इंदौर एमपी का वैकेंसी है। तो प्रिंसिपल के लिए 15 साल आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 5 साल, उसके साथ 5 साल आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी होना चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में आप काम किए हो 5 साल तक, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हाँ, ये आप मेल कर सकते हो, सीवी मेल कर सकते हो, उसके साथ आप सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट है आप मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है राघव दास विद्यालय एंड जूनियर कॉलेज, जो यहाँ पे प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, फिजिकल एजुकेशन और
लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। प्री प्राइमरी के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके साथ मॉन्टेसरी ट्रेंड होना चाहिए। मॉन्टेसरी ट्रेनिंग के लिए आप 8 मंथ का होता है ये ट्रेनिंग, जो भी कैंडिडेट प्री प्राइमरी में पढ़ाता है तो उसके ये होना चाहिए। एक डिप्लोमा टाइप का ट्रेनिंग है। तो आप प्री प्राइमरी में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये देखिए प्री प्राइमरी या प्राइमरी बोलिए, जो भी प्राइवेट स्कूल है थोड़ा सा फीमेल को ही प्रेफर करते हैं। मैं बहुत कम प्राइवेट स्कूल में देखा हूँ कि ये मेल कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं। प्री प्राइमरी में मोंटेसरी ट्रेनिंग होना चाहिए। मोंटेसरी ट्रेनिंग जो 8 मंथ का होता है। अब प्राइमरी में बीए डीएलएड, यहाँ पे बीएड तो नहीं लिखा लेकिन बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी में। और सेकेंडरी में देखिए बीए एमए और बीएड होना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज़ ये सारे वैकेंसी है, मतलब क्लास 9-10 में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। बीएससी, एमएससी और बीएड। देखिए आजकल 9-10 में पढ़ाने के लिए पहले ऐसा था कि बीएससी होगा तो ठीक है, आपको ले लेते हैं, लेकिन अभी बीएससी, एमएससी और उसके साथ बीएड भी होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं लिखा। फिजिकल एजुकेशन के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और बीपीईडी होना चाहिए। और ऐसे मतलब फिजिकल एजुकेशन का एक कोर्स रहता है, वो जो एजुकेशन वाला कोर्स, वो बीएड के बारे में कुछ नहीं लिखा। लाइब्रेरियन के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आप सीवी भेज सकते हो इस ईमेल आईडी पे। और वॉक इन इंटरव्यू है 9 AM to 1 PM मंडे टू सैटरडे। और ये नंबर पे जाके आप कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट है विवेकानंद विद्यानंद भवन हाई स्कूल, जो कि है प्रिंसिपल, एस्टेट मैनेजर, एडमिन क्लर्क, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का वैकेंसी। प्रिंसिपल के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके साथ बीएड, 10 साल का एक्सपीरियंस और 5 साल का सिमिलर पोजीशन में होना चाहिए। सर एस्टेट मैनेजर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस। ऐसे आप देख लीजिएगा, ऐसे तो लिखता है कि 5 साल, 6 साल, 10 साल, लेकिन उसके कम भी हो। प्रिंसिपल के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाकी सारे पोस्ट के लिए आपको नहीं भी हो फिर भी आप चलेगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स है, लेकिन उसको भी वो लोग चेक करते हैं कि उसका टाइपिंग 40 या 80 WPM हो तो उसको भी ले लेते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि प्राइवेट में आपको एक्सपीरियंस ही होना चाहिए, उसे नहीं लेंगे। नेक्स्ट है IIM विशाखापत्तनम। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है नॉन टीचिंग स्टाफ का वैकेंसी, और इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा इस साइट में। तो आप लोग देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा। जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं तो वहाँ पे जितना भी साल का एक्सपीरियंस हो तो वो एक्सपीरियंस आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। मैं गवर्नमेंट का बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का जितना भी है ना, आपको जितना भी सपोज वहाँ पे लिखा है 2 साल का तो 2 साल होना चाहिए। लेकिन प्राइवेट में वो हो सकता है कि आपको नहीं हो फिर भी चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट में तो आपको जो भी लिखा है और जितना भी नोटिफिकेशन में जितना लिखा है वो बिल्कुल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है HDFCL का केमिस्ट का वैकेंसी। तो केमिस्ट के लिए यहाँ पे लिखा है BSc MSc ऑर्गेनिक होना चाहिए। MSc में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रेफरेंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किए हो थीसिस तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये है मुंबई में। 2 या 3 साल फार्मासिस्ट में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये सारे जो भी केमिस्ट के बैकग्राउंड से, ये सारे आप जानते हो कि UV HPLC में क्या है, ये टर्म क्या है। तो UV स्पेक्ट्रोमीटर में या HPLC में आपको जानकारी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये लिखा है। कोई भी लैब में आप ये वाला इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो जो भी स्पेक्ट्रोमीटर या जो भी सिंथेसिस वाला लैब है तो वहाँ पे ये सारे कॉमन है। मतलब जो भी काम किया है ना वो लोग ये सारे के बारे में बिल्कुल जानते हैं। तो इसका एक्सपीरियंस हो तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। तो नॉलेज होना चाहिए मेथड एनालिटिकल एनालिसिस में। और ये सारे मतलब बहुत बेसिक चीज़ है कंप्यूटर में, जैसे कि MS ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, ये सारे चीज़ में आप 7 दिन के अंदर बिल्कुल बहुत जल्द कीजिएगा। और आप मेल करके भी देख लीजिए, मेल कीजिए आपका अप्लाई करने के लिए। तो वो वहाँ पे सब्जेक्ट में लिखिए अप्लाइंग फॉर द QC केमिस्ट ऑन HDFCL में। उसके बाद आप अच्छे से
मेल लिखिए, उसके बाद आप अटैच कीजिए सारे जितना भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ना, आप एक ही पीडीएफ में दीजिएगा, क्योंकि वो अलग अलग से नहीं देंगे। आप अलग अलग से दोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो वो अलग अलग से नहीं देंगे, देखेंगे। चलिए दोस्तों, ये सारे वैकेंसी है। तो कोई भी अपकमिंग कोई भी और भी वैकेंसी आएंगे तो मैं ज़रूर आपको बोल दूंगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, तो फॉर फर्दर एनी अपकमिंग नोटिफिकेशन। सो थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।